लिंगलू छलांग लगाकर चिप पकड़ लेती है। बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर उतरती है, गुसिपिंग फिर से सामने आ जाता है। ठंडी आवाज में बोलता है, तो चिप तुम्हारे हाथ में है, क्या अब ये सेफ है? लिंगलू का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अगले ही पल धड़ाम, एक भयानक एक्सप्लोजन होता है। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं। युएनथियन दर्द में था, लेकिन फिर भी अपने ग्रैंड डॉटर को नहीं भूलता। लिंगर गुसिपिंग को लगता है उसने लिंगलू को खत्म कर दिया, लेकिन जब वो देखता है तो उसके सामने कोई नहीं होता। दरअसल सुपिंग ने आखिरी पल में लिंगलू को बचा लिया था। लिंगलू तुरंत चिप उसकी तरफ फेंकती है और सुपिंग उसे पकड़ लेता है। गुसिपिंग पागलों की तरह फिर से अटैक करता है। उसी समय सुपिंग चिप को अपने माथे पर लगा देता है और अगले ही पल हजारों डेटा उसके दिमाग में फ्लड की तरह भर जाते हैं। जो अटैक पहले उसे मुश्किल लग रहा था, अब वो उसे एक हाथ से रोक लेता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और कंबाइंड टेक्निक एक्टिवेट करता है। लिंगलू खुशी से चिल्ला उठती है, हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। नीचे से युएनथियन गुस्से में चिल्लाता है, ये लड़का पागल है, सीधे हाथ से छू लिया। गुसिपिंग जोर से गरजता है, मेरे सी एम्परर विंड के सामने मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन अब सुपिंग पूरी तरह बदल चुका था। वो शांत आवाज में कहता है, बस इतनी ही ताकत है तुम्हारी। गुसिपिंग हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसका अटैक असर ही नहीं कर रहा। इस पल सुपिंग और उसका बैटल पेट पूरी तरह मर्ज हो चुके थे। उसका रूप इतना पावरफुल और मैजेस्टिक था। गुसिपिंग गुस्से में आगे बढ़ता है और उसे धक्का देने की कोशिश करता है। वो पूरी ताकत से गरजता है, लेकिन सुपिंग के चेहरे पर कोई डर नहीं था। ये देखकर गुसिपिंग और भड़क जाता है। लिंगलू छटपटाते हुए चिल्लाती है, मुझे छोड़ो, ऐसे तुम डिफेंड नहीं कर पाओगे। लेकिन सुपिंग उसे शांत करता है, रिलैक्स, अपनी आंखें खोलो और देखो। लिंगलू धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और जो वो देखती है उसे यकीन ही नहीं होता। वो पूरी तरह शॉक में जम जाती है। गुसिपिंग का सी एम्परर विंड पूरी तरह ब्लॉक हो चुका था। सुपिंग की एनर्जी प्योर और डिवाइन थी। उसमें एक अलग ही होली ऑरा था। कुछ पल बाद लिंगलू को याद आता है, ये एनर्जी ओल्ड ड्रैगन किंग की है, सीक्रेट रेल्म वाली। गुसिपिंग पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन बैरियर को तोड़ नहीं पाता। ब्लड ड्रैगन हमेशा से ईवल को सप्रेस करने के लिए जाना जाता है। ड्रैगन रेस में इसका रैंक सबसे ऊपर है, इसीलिए पहले सुपिंग डॉज कर रहा था, लेकिन अब वो पहाड़ की तरह एडिक्ट खड़ा है। अचानक सुपिंग अपना बैरियर हटा देता है और सीधे गुसिपिंग का हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे ऐसे फेंक देता है जैसे कोई कचरा हो। बहुत वीक हो तुम। गुसिपिंग हवा में उड़ जाता है। वो इतनी दूर जा गिरता है जैसे कोई जलता हुआ कॉमेट आसमान को चीरता हुआ निकल गया हो। इम्पैक्ट इतना भयानक था कि पूरा पहाड़ तक टूटकर बिखर गया। जब धुआं धीरे धीरे छंटता है, तब दिखता है गुसिपिंग जमीन पर पड़ा है, पूरी तरह घायल। लिंगलू खुशी से बोल उठती है, बहुत बढ़िया, वो बेहोश हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। सुपिंग शांत आवाज में कहता है, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो। इस क्रिटिकल समय में अगर कोई भी लेजेंडरी खो गया तो पूरी मानव जाति की ताकत कम हो जाएगी। अपने ग्रैंडपा को लेकर बेस सिटी वापस जाओ और उनका इलाज करवाओ। लिंगलू तुरंत बोलती है, पहले मुझे नीचे उतारो, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन अभी वो सेलिब्रेट भी नहीं कर पाए थे कि अचानक गुसिपिंग का शरीर हवा में उठने लगता है। एक डार्क ऑरा तेजी से उसके अंदर समाने लगता है। युएनथियन घबराकर चिल्लाता है, रुको गुसिपिंग, तुम पागल हो गए हो। सुपिंग की नजरें गंभीर हो जाती हैं। ये एनर्जी फ्लक्चुएशन पहले जैसी नहीं है। वो तुरंत लिंगलू को पर्पल फ्लेम ड्रैगन पर फेंक देता है। तुम लोग दूर हट जाओ, ये डेंजरस है। लिंगलू घबराकर पूछती है, सुपिंग तुम क्या करने वाले हो? सुपिंग कॉन्फिडेंट आवाज में कहता है, सीधा सामना करूंगा। मैंने अभी तक इस फॉर्म की पूरी ताकत ट्राई ही नहीं की है। उधर गुसिपिंग के सामने एक विशाल एनर्जी बॉल बन रही थी। वो लगातार पावर गैदर कर रहा था। सुपिंग हल्का सा मुस्कुराता है। आखिरकार डायन ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन की असली ताकत पूरी तरह बाहर आ रही है। लेकिन गुसिपिंग का वो एनर्जी स्फीयर सुपिंग के सामने सिर्फ एक छोटी सी मार्बल जैसा लग रहा था। अचानक एक विशाल ड्रैगन सुपिंग के हाथ के चारों तरफ लिपट जाता है। दोनों समझ जाते हैं अब वक्त आ गया है। अगले ही पल दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और धड़ाम, दोनों की ताकतें जोरदार टकराती हैं। उस इम्पैक्ट से जमीन और पेड़ सब हिलने लगते हैं। चारों तरफ डिस्ट्रक्शन फैल जाता है। सुपिंग चिल्लाता है, डायन ड्रैगन डॉग, डीमन सबड्यूइंग पंच। शॉकवेव और भी ज्यादा बढ़ जाती है। एक नजर में साफ दिखता है गुसिपिंग अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। वो घबराकर बोलता है, ये अभी काफी नहीं है, अभी तो मुझे और पावर चाहिए। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस पावर का इफेक्ट सीधे यूनिवर्स के बाहर तक फैलने लगेगा। ये देखकर
सूपिंग खुद भी एक पल के लिए स्टन्ड रह जाता है। उधर गॉसिपिंग खुश होकर सोचता है, अब तुम खत्म हो। दोनों की ताकतें अब भी लगातार टकरा रही थीं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तभी सूपिंग को कुछ अजीब महसूस होता है। इसकी स्टार पावर खत्म ही नहीं हो रही, जितनी भी यूज करे कम ही नहीं हो रही। वो मन ही मन समझ जाता है, तो ये बात है। स्नो माउंटेन पर लगा फॉर्मेशन साधारण नहीं है, इसमें अनइमेजिनेबल पावर छुपी हुई है। चारों तरफ का सीन पूरी तरह अपोकलिप्स जैसा हो चुका था। तभी सूपिंग ठंडी आवाज में बोलता है, गॉसिपिंग, तुमने हद कर दी। गार्डियन फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के बजाय तुम उसे पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। उसी समय सूपिंग को अचानक एहसास होता है कि पास में कोई और भी मौजूद है। युएनथियन अपने घायल हाथ को पकड़े हुए जल्दी से चिल्लाता है, यहाँ से तुरंत निकल जाओ। टावर का फाइनल लॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो चुका है। वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर भी इसमें तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गॉसिपिंग सख्त आवाज में कहता है, मैं सिर्फ थ्रेट को खत्म कर रहा हूँ, इसमें कोई पर्सनल मोटिव नहीं है। वो तिरछी नजर से देखता है, बहुत अच्छा, ये सीलिंग टावर हमारे लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अंत में दुनिया की सबसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा बिहेव कर रही है। सूपिंग बिना देर किए सीधे युएनथियन और लिंगलू के पास उड़कर आता है और पूछता है, युएनथियन, मुझे इस स्नो माउंटेन के बारे में सब बताओ। ये फॉर्मेशन आखिर है क्या? युएनथियन अपनी ग्रैंड डॉटर को संभालते हुए कहता है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। ये एक ग्लोबल फॉर्मेशन है जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था। मैं सिर्फ इसके एक पॉइंट की रक्षा करता हूँ। सूपिंग फिर पूछता है, तुम पहले फॉर्मेशन एक्सपर्ट थे, क्या ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए है? युएनथियन सिर हिलाता है, मैं बस इतना ही जानता हूँ, बाकी की सच्चाई तुम खुद सीलिंग टावर जाकर पूछ सकते हो। सूपिंग एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत अपनी रिस्ट वॉच दबाता है, तो फिर मुझे खुद जाना पड़ेगा। वो टांग रुयान के लिए मैसेज छोड़ता है, ये सूपिंग है, तुरंत लॉन्गजांग वापस आओ और मुझसे मिलो। उसके बाद पर्पल फ्लेम ड्रैगन तेजी से उड़ता है सीधे लॉन्गजांग बेस टी की तरफ। शहर के लोग बाहर निकल आते हैं, सब खुश होकर चिल्लाने लगते हैं, बॉसू वापस आ गया, वो सेफ, ये वही हीरो है जिसने हमारी सिटी को बचाया था। सूपिंग विनम्रता से कहता है, सॉरी, थोड़ा रास्ता दीजिए। सूपिंग ने आना को बुलाया। लिंगलू युएनथियन की तरफ मुड़कर कहती है, देखा ग्रैंपा, लॉन्गजांग में कितने लोग सूपिंग को सपोर्ट करते हैं। युएनथियन ठंडी आवाज में जवाब देता है, ये सब बेकार लोग हैं, इससे कुछ साबित नहीं होता। मुझे उस लड़के ने 3 बार धोखा दिया है और तीसरी बार तो मेरी अपनी ग्रैंड डॉटर ने ही। लिंगलू धीरे से कहती है, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन ये सब आपके लिए ही तो है, ताकि आप जल्दी फिर से पीक पर लौट सकें। युएनथियन गहरी नजरों से देखता है, तुम बहुत आसानी से भरोसा कर रही हो। उस लड़के की बातें मीठी हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो अपना वादा निभाएगा? तभी डुहुआंग उनके पास आता है, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्या आप लेजेंडरी युएन हैं? लिंगलू जवाब देती है, तुम मेरे ग्रैंडपा को जानते हो? डुहुआंग सम्मान से झुकता है, ऐसा कौन है जो सीनियर का नाम नहीं जानता? मैं डुहुआंग आपको प्रणाम करता हूँ। युएनथियन उसे पहचान लेता है, तो तुम लॉन्गजांग के किन फैमिली के सर्वेंट हो? हम तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है, लेकिन सुना था तुम सालों पहले रिटायर हो चुके हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो और पेट ट्रेनिंग क्यों? डुहुआंग सिर झुकाकर कहता है, सीनियर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस बोसू की दुकान संभालने में मदद करता हूँ और छोटे मोटे काम करता हूँ। ये सुनकर युएनथियन शॉक्ड रह जाता है, छोटे मोटे काम? तुम पहले राथ गॉड कहलाते थे, एक रॉर में 3 लेवल 9 बीस्ट को मार सकते थे, और अब एक जवान लड़के के लिए काम कर रहे हो। डुहुआंग सीधा उसकी आंखों में देखता है, सीनियर युएन, कृपया अपने शब्द वापस लें। मुझे नहीं पता आपके और बोसू के बीच क्या हुआ, लेकिन बोसू सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, उसने पूरे शहर के बैटल पेट्स की पावर बढ़ाई है और स्टार स्काई ऑर्गेनाइजेशन को भी अकेले हराया है। वो आगे बताता है, उसने अकेले ऑपोजिट शोर को भी रोका है। अभी शहर में कॉम्बैट पावर की कमी है, लेकिन बोसू लगातार बाहर जाकर सर्वाइवर्स को ढूंढ रहा है। वो कभी फेम के पीछे नहीं भागता, उसका लक्ष्य साफ है, जब तक ऑपोजिट शोर खत्म नहीं होगा, ये डिजास्टर खत्म नहीं होगा। लिंगलू ये सुनकर खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया, इस बार मैंने सही इंसान पर भरोसा किया। तभी अचानक एक हाथ आकर युएनथियन के कपड़े पकड़ लेता है। ग्रैंडपा और ग्रैंड डॉटर दोनों एक साथ चौंक जाते हैं। जैसे ही आना युएनथियन को पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती है, लिंगलू घबराकर चिल्लाती है, अरे वो ग्रैंडपा को अंदर डार्क रूम में क्यों ले जा रही है, क्या करने वाली है? आना बिना कुछ बोले तेजी से युएनथियन के कपड़े खींचती है। अरे ये तो बस इस बूढ़े के घाव का इलाज करना है,
अगर तुम यहीं खड़े होकर देखना चाहती हो तो वो भी ठीक है। लिंगलू शर्म से आंखें बंद कर लेती है। नहीं दीदी, आप बस डोर बंद कर दो। सूपिंग दरवाजा बंद करता है। रिलैक्स, आना संभाल लेगी, तुम्हारे ग्रैंडपा ठीक हो जाएंगे। फिर कैजुअली पूछता है, वैसे पैसे लाए हो? हमारी शॉप की ट्रेनिंग सर्विस ट्राई करोगी तो तुम्हारे बैटल पेट्स की पावर तुरंत बढ़ जाएगी। लेकिन तभी अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। लिंगलू को थोड़ा स्ट्रेंज लगता है। सूपिंग जोर से आवाज लगाता है, टांग रुयन, गेस्ट आया है, जल्दी आओ। दुहुआंग आकर बताता है, सॉरी बोसू, टांग रुयन अभी तक वापस नहीं आई है। मिस लिंगलू, आप अपना स्टार पेट मुझे दे सकती हैं, मैं ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। लिंगलू पोलाइटली बोलती है, ठीक है, आपको तकलीफ दे रही हूँ, मेरे पेट्स मैं आपको सौंपती हूँ। रुयान के ना होने की बात सुनकर सूपिंग थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है। स्नो माउंटेन, जहाँ यूएनथियन गार्ड कर रहा था, वो सिर्फ एनर्जी सोर्स नहीं है बल्कि एक ग्लोबल फॉर्मेशन का हिस्सा है। अगर ये पूरा फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया तो उसकी पावर अनइमेजिनेबल होगी। उस ताकत से सिर्फ ऑपोजिट शोर ही नहीं, यहाँ तक कि 4 ग्रेट किंग्स भी बचना मुश्किल होगा। लेकिन अभी तक सीलिंग टावर ने इस पावर को यूज नहीं किया, तो जरूर कोई और प्लान चल रहा है। मुझे खुद जाकर सीलिंग टावर की सच्चाई पता करनी होगी। फिर वो खुद से कहता है, लेकिन वहाँ सारे लेजेंडरी एक्सपर्ट्स हैं, इसीलिए लिटिल स्केलेटन के लौटने का इंतजार करना होगा। दुहुआंग सूपिंग के चेहरे की हालत देखकर पूछता है, बोसू, सुना है आप कई दिनों से सोए नहीं हैं, कृपया जाकर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लेकिन सूपिंग सिर हिलाता है, अभी रेस्ट करने का टाइम नहीं है। लिटिल स्केलेटन की मदद से टांग रुयान को अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। शायद वो लोग किसी प्रॉब्लम में हैं, मुझे उन्हें ढूंढने जाना होगा। दुहुआंग रिपोर्ट करता है, जहां तक जानकारी है मुझे पता है टांग रुयान के पास कोई फ्लाइंग बैटल पेट नहीं है। अगर वो लोग पैदल वापस आ रहे हैं तो दिन रात लगातार चलने पर भी आपके उड़कर आने जितनी स्पीड नहीं हो सकती। कृपया थोड़ा पेशेंस रखिए। फिर दुहुआंग पास की तरफ इशारा करता है, देखिए, जाने से पहले टांग रुयान ने काफी अरेंजमेंट्स किए थे। ये सारे लोग उसी के द्वारा सेट किए गए हैं। हर एक एम्प्लॉई उसकी पर्सनल गाइडेंस में ट्रेंड है। बॉस सूपिंग, जब आप यहाँ नहीं थे तब भी ये लोग कस्टमर्स को बहुत अच्छे से सर्व कर रहे थे, एक भी गलती नहीं हुई। सूपिंग चुपचाप सुनता रहता है। दुहुआंग आगे कहता है, मुझे लगता है टांग रुयन ने इस मिशन की पूरी प्लानिंग पहले ही कर ली थी। आपको उसकी जजमेंट पर भरोसा करना चाहिए, आप अकेले नहीं लड़ रहे। सूपिंग गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, जैसे ही टांग रुयान वापस आए मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। दुहुआंग सिर झुकाकर कहता है, समझ गया। तभी सिस्टम की आवाज आती है, होस्ट को रेस्ट की आवश्यकता डिटेक्ट हुई है। शॉप अपग्रेड होने के बाद कई नए फीचर्स अनलॉक होंगे। बैटल पेट ट्रेनर्स बोर्डिंग कैप्सूल में जाकर ट्रेनिंग और रिकवरी कर सकेंगे। होस्ट भी लो लेवल पेट फूड कलेक्शन बिहेवियर रिकॉर्ड कर सकता है। सूपिंग हल्का मुस्कुराता है, सही समय पर सही चीज मिल गई। जल्दी लेवल अप करना होगा। सिस्टम दिखाता है करंट शॉप लेवल 4। लेवल 5 तक जाने के लिए 1 बिलियन एनर्जी की जरूरत है। सूपिंग अंदर ही अंदर हिसाब लगाता है, इतने सारे जीरोस, ये तो अनबिलीवेबल है। लेवल 5 के लिए 10 बिलियन स्टार कॉइन्स चाहिए, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट है। पैसा आसमान से नहीं गिरता। मुझे याद है ट्रांसमाइग्रेशन से पहले दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की एनुअल इनकम भी लगभग $50 बिलियन ही थी। सिस्टम पूछता है, क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? सूपिंग तुरंत अपनी रिस्ट वॉच खोलता है और कॉल करता है। दूसरी तरफ से सुलिंग कॉल उठाती है, भैया मैं अभी मीटिंग में हूँ, क्या हुआ? सूपिंग थोड़ा सस्पिशियस होकर पूछता है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुमने कहीं रॉबरी तो नहीं कर ली? या फिर हमारी शॉप की इनकम अचानक इतनी ज्यादा कैसे हो गई? सुलिंगू लंबी सांस लेकर कहती है, भैया आप सच में भूल गए। ऑपोजिट शोर वाली इंसिडेंट के बाद सबको हमारी शॉप की ट्रेनिंग की वैल्यू समझ आ गई है, इसीलिए हमने पूरे देश के बेस सिटीज में ब्रांचेस खोल दी हैं। हर दिन पायनियर्स आते हैं और अपने बैटल पेट्स की ट्रेनिंग पर खूब पैसा खर्च करते हैं। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो लोग नई जगह जाते हैं और भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। ज्यादा पैसा होने पर वो अपने बैटल पेट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये दोनों साइड्स के लिए विन विन सिचुएशन है। सूपिंग खुश होकर मुस्कुराता है। क्लोनिंग सिस्टम के ट्रेनिंग फीचर के बाद हमारी शॉप ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट दे रही है। ये पैसा तो सच में आसमान से गिर रहा है। बहुत बढ़िया।
फिर वो पूछता है सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, फिर भी तुम उदास क्यों हो? लिंग्यू धीरे से जवाब देती है, अगर वो क्रूअल ऑपोजिट शोर इतने बेस सिटीज डिस्ट्रॉय ना करता तो और भी ज्यादा लोग हमारी ट्रेनिंग सर्विस यूज कर पाते और हमारी इनकम डबल हो सकती थी। सुपिंग थोड़ा सोचकर कहता है, लगता है टांग रुयान और क्लैन लीडर जू सर्वाइवर्स को ढूंढने गए हैं। काश मेरे पास अभी क्लोनिंग टेक्निक होती। फिर वो उसे दिलासा देता है, चिंता मत करो, सीलिंग टावर का काम खत्म होते ही मैं कुछ लोगों को लेकर आऊंगा और तुम्हारी इनकम और बढ़ा दूंगा। लिंग्यू रिपोर्ट करती है, वैल्यूएबल बैटल पेट फूड खत्म होने वाला है, जब भी टाइम मिले थोड़ा और लेकर आना। कस्टमर्स बोल रहे हैं हमारा पेट फूड बहुत इफेक्टिव है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम है, जल्दी से स्टॉक रिफिल करो। सुपिंग तुरंत मान जाता है। शॉप लेवल 5 पर पहुंचने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी भले ही लो लेवल पेट फूड मिले लेकिन शुरुआत के लिए काफी है। ठीक है, तुम मीटिंग कंटिन्यू करो। कॉल खत्म होते ही सुपिंग सिस्टम से कहता है, शॉप अपग्रेड कंफर्म, सारी एनर्जी अपग्रेड में यूज करो। सिस्टम जवाब देता है, अपग्रेड कंफर्म्ड, एनर्जी डिडक्ट हो रही है। रिमेनिंग एनर्जी 2103 पॉइंट्स। शॉप अपग्रेड और रेनोवेशन आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। तभी मशीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। सुपिंग हाई लेवल बोर्डिंग कैप्सूल में एंटर करता है। वो खुद से सोचता है, क्या ये पहली बार है जब मैं खुद एक बैटल पेट जैसा फील कर रहा हूँ। कुछ ही देर में वो एक अलग ही स्पेस में पहुंच जाता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सुंदर और पीसफुल था। सुपिंग ध्यान से देखता है, ये तो एक अलग ही दुनिया है। बाहर से कैप्सूल छोटा लगता था लेकिन अंदर पूरा यूनिवर्स जैसा स्पेस है ये है। तभी पानी के नीचे कुछ काला सा धीरे धीरे हिलता हुआ दिखता है, जैसे कोई चीज उसे घेर रही हो। उस काली चीज ने जैसे उसकी आर्म को हल्के से छू लिया। सुपिंग तुरंत समझ जाता है, ये पानी साधारण नहीं है, इसमें एक अजीब एनर्जी है। ये सिर्फ थकान दूर नहीं करता बल्कि एनर्जी रिस्टोर करता है और शायद बॉडी ट्रेनिंग और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में भी मदद करता है। वो तुरंत 2 स्पेशल ओपनिंग्स खोलता है। ये तो सच में कमाल का रिसोर्स है। पर्पल फ्लेम ड्रैगन, डायन ड्रैगन डॉग, बाहर आओ। काफी देर तक ट्रेनिंग के बाद दोनों पूरी तरह थक जाते हैं। ड्रैगन उबासी लेते हुए बोलता है, चलो थोड़ी देर सोते हैं। कुछ दिनों बाद अचानक कोई उसे जल्दी जल्दी जगाता है। तो अनु। सुपिंग आंख खोलता है, देखता है वो दुहुआंग है। वो पूछता है, तो अनु आपका रेस्ट कैसा रहा? सुपिंग आराम से जवाब देता है, बहुत बढ़िया। कस्टमर्स को भी बोलना इस कैप्सूल को ट्राई करें। फिर वो पूछता है, मैं कितने टाइम तक सोया? दुहुआंग जवाब देता है, 1 हफ्ता। ये सुनकर सुपिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। क्या मैं इतना टाइम सोता रहा? वो तुरंत पूछता है, टांग रुयान कहाँ है? दुहुआंग बताता है, वो वापस आ गई है लेकिन अभी सिटी के बाहर है। सुपिंग तुरंत बेचैन हो जाता है, तो सच में रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तभी वापस आने में इतना टाइम लगा। अगले ही पल वो आसमान में उड़ जाता है, चारों तरफ ढूंढता है। काफी देर बाद उसे टांग रुयान दिखती है। वो लिटिल स्केलेटन के साथ चल रही थी लेकिन सबसे शॉकिंग बात, उनके पीछे लोगों की एक एंडलेस लाइन थी। सुपिंग हैरान रह जाता है, क्या ये सारे लोग टांग रुयान द्वारा बचाए गए सर्वाइवर्स हैं? और इसी के साथ 2 आदमी हाथ में बुक लिए खड़े थे। उनके चेहरे पर साफ शॉक था। पूरी टीम तेज धूप के नीचे लाइन में खड़ी थी। सुपिंग ये सब देखकर स्टन्ड रह जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह कंफ्यूज्ड। तभी एक आवाज आती है, हेयर इंस्पेक्शन। पास उसके सामने लोगों की भारी भीड़ थी। आवाज फिर गूंजती है, रेटिना स्कैन पास, ब्रेन वेव टेस्ट पास, क्रोमोसोम चेक कंप्लीट, आइडेंटिटी कंफर्म्ड, सेम ह्यूमन स्पीशीज। ये सभी लोग अलग अलग बेस सिटीज के सर्वाइवर्स थे। सुपिंग ऊपर से ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। धीरे धीरे गेट खुलता है और अंदर से धुआं फैलने लगता है। वेलकम बैक। अगले ही पल सुपिंग नीचे उतरता है और तियाना शाओ के पास लैंड करता है। वो बुजुर्ग आदमी बोलता है, इतने सारे लोगों को वापस ले आए। फिर वो आगे इशारा करता है, त्वन सुहात। वो जूगे फैमिली, किन फैमिली और यान फैमिली के लोग हैं। ये सब दूसरे बेस सिटीज के फेमस एक्सपर्ट्स हैं। अगर ये हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारी पावर और भी बढ़ जाएगी। उसी वक्त टांग रुयान भी वापस आ चुकी होती है। वो हल्की सी झुककर कहती है, मैं देर से वापस आई। सुपिंग जैसे ही उसे देखता है वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ता है। उसका पूरा शरीर घावों से भरा हुआ था लेकिन वो अपने हाथ पीछे रखकर उन्हें छिपाने की कोशिश कर रही थी। टांग रुयान दोनों हाथों से स्वॉर्ड पकड़कर सर झुकाकर बोलती है, इतनी बड़ी स्केल पर आर्मी लीड करना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। रास्ते में रेबल्स और बीस्ट ने रोका, इसलिए काफी टाइम लग गया। मुझे सच में माफ करना। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक सुपिंग तेजी से उसके पास आता है और उसकी बैक थपथपाने लगता है।
टैंग रुयान पूरी तरह शॉक हो जाती है। सूपिंग मुस्कुराकर कहता है, कब से टैंग रुयान इतनी स्ट्रांग हो गई? सच में अमेजिंग। टैंग रुयान तुरंत उसे दूर धकेल देती है। तुम्हें क्या हो गया है? डरा क्यों रहे हो? सूपिंग कामली बोलता है, मैं सीरियस हूँ। थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। ये सुनते ही टैंग रुयान फ्रीज हो जाती है। उसके चेहरे पर हल्की शाइनेस और सिर से जैसे स्टीम निकलने लगता है। सूपिंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या हुआ? टैंग रुयान नजरें चुरा लेती है, कुछ नहीं। फिर वो स्वॉर्ड आगे बढ़ाते हुए कहती है, ये तुम्हारी स्वॉर्ड, वापस ले लो। उसकी नजर बगल में खड़े लिटिल स्केलेटन पर जाती है। उसे याद आता है, पहले ये थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। टैंग रुयान उसे आगे लाते हुए कहती है, जरा चेक करो, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सूपिंग उसे देखता है लेकिन समझ नहीं पाता आखिर गलत क्या है। वो तुरंत जवाब देता है, इस बड़ी बैटल के बाद लिटिल स्केलेटन अचानक ऐसा हो गया था जैसे उसकी सोल ही गायब हो गई हो। वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा था और कुछ देर बाद ही नॉर्मल हुआ। सूपिंग ध्यान से सिस्टम पैनल को पढ़ता है। लिटिल स्केलेटन बोन एम्परर, एलिमेंट एट्रीब्यूट, डीमन लेवल 9, मैक्स कॉम्बैट पावर 24, टैलेंट हाई क्वालिटी, स्किल्स बीस्ट सोल पोजेशन, रीइंकार्नेशन स्टार स्वॉर्ड, puppet art, undead slavery, corpse raw, ability immortal bloodline, death sin। ये सब देखकर सूपिंग को कुछ अजीब लगता है। वो मन ही मन सोचता है, अनडेड डीमन फ्रूट गायब हो गया। वो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। ये फ्रूट तो बहुत रेयर ट्रेजर था जो लिटिल स्केलेटन को एक फेटल अटैक से बचा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि टैंग रुयान के साथ लड़ते समय ये सच में एक बार मर चुका हो और उसी वक्त उसने ये फ्रूट यूज किया हो? ये सोचकर सूपिंग थोड़ा उदास हो जाता है। ये फ्रूट असल में टैंग रुयान से ही मिला था। वो सिस्टम पैनल को हल्के से टच करता है। हालांकि ये बहुत वैल्यूएबल था लेकिन इसका इस्तेमाल जैसे अपने असली मालिक को लौटाना ही था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये सेफली वापस आ गया। तभी सिस्टम एक एक्सप्लेनेशन दिखाता है। नॉर्मल डीमन पेट्स में लिम्ब रीजेनरेशन एबिलिटी होती है। जब तक उनका कोर डिस्ट्रॉय नहीं होता वो बार बार रिवाइव हो सकते हैं। लेकिन स्केलेटन किंग क्लैन की यूनिक एबिलिटी इमॉर्टैलिटी है। जब तक उनकी लाइफ स्पैन खत्म नहीं होती, चाहे कितनी भी डैमेज हो, वो डेथ रेल्म से वापस आ सकते हैं, यानी अनलिमिटेड रिवाइवल। रिवाइवल का टाइम इंजरी की सेवेरिटी पर डिपेंड करता है। ये सुनकर सूपिंग पहले शॉक फिर खुश हो जाता है। अनलिमिटेड रिवाइवल। तो टैंग रुयान ने जो कहा कि लिटिल स्केलेटन मूव नहीं कर रहा था, असल में वो स्केलेटन किंग ब्लड लाइन एक्टिवेट हो रही थी। वो बड़ी मात्रा में कॉर्प्स ऑरा एब्जॉर्ब कर रहा था। अनडेड डीमन फ्रूट को रिफाइन करके अपनी ब्लड लाइन टैलेंट अवेकन कर रहा था। इमॉर्टल डेथ सिन। दूसरी तरफ टैंग रुयान ये सब देखकर थोड़ी कंफ्यूज्ड हो जाती है। वो चुपचाप सोचती है, सूपिंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? क्या सच में कोई प्रॉब्लम है या वो मुझसे नाराज है? सूपिंग स्वॉर्ड वापस टैंग रुयान को दे देता है और हल्का सा खांसते हुए बोलता है, लिटिल स्केलेटन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम जाओ। और ये स्वॉर्ड अगर तुम्हें यूज करने में कंफर्टेबल लगे तो इसे अपने पास ही रख लो। टैंग रुयान ये सुनकर पूरी तरह शॉक हो जाती है। ये मुझे दे रहे हो? लेकिन तुमने पहले कहा था ये एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर है, ट्रू ड्रैगन डायन का। तभी सूपिंग हवा में उड़ते हुए पीछे मुड़कर चिल्लाता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसे ट्रेजर्स उस आदमी ने मुझे पूरा एक वेयरहाउस भर कर दिए हैं। रिलैक्स, इसे अपने पास रखो। और इतना बोलकर वो इंस्टेंटली गायब हो जाता है। नीचे खड़ी टैंग रुयान जल्दी से पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? सूपिंग की आवाज दूर से आती है, शॉप में वेट करना, तुम्हें कुछ देना है। सीन कट। अब टैंग रुयान शॉप में वापस आ चुकी है। वो बोर्डम में वेट कर रही है, अपनी रिस्ट वॉच देखती है और कंफ्यूज्ड होकर बोलती है, कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं, आखिर सूपिंग कर क्या रहा है? तभी एक आदमी आता है, क्लैन लीडर टैंग रुयान। वो तुरंत पीछे मुड़ती है। उसके पीछे लोगों की भीड़ खड़ी थी। लिंसन रिस्पेक्ट के साथ रिपोर्ट करता है, आपके आदेश के अनुसार सभी घायल लोगों का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है और जो बैटल पेट्स ट्रेनिंग के लिए आए हैं उन्हें भी लेकर आ गया हूँ। कृपया बताइए इन्हें किससे सौंपना है? टैंग रुयान बिना हिचक हाथ आगे बढ़ाती है, मुझे दे दो, आइडेंटिटी डिटेल्स भी यहीं रजिस्टर कर लो। ये सुनकर लिंसन शॉक हो जाता है। क्या? वो जल्दी से समझाता है, आप टैंग क्लैन की लीडर हैं, भविष्य में पूरे कॉन्टिनेंट के टॉप पर खड़ी होंगी, आप ये काम कैसे कर सकती हैं? टैंग रुयान सीरियस होकर जवाब देती है, बाहर मैं टैंग क्लैन की लीडर हूँ लेकिन इस शॉप में मैं सिर्फ तुआनू की एम्प्लॉई हूँ, कोई प्रॉब्लम है? पीछे खड़े लोग ये सुनकर धीरे धीरे फुसफुसाने लगते हैं। लिंसन धीमे स्वर में कहता है, सब लोग आपके लिए जान देने को तैयार हैं, उनका सपना आप पर टिका है, कृपया उसे ऐसे मत तोड़िए।
तभी अचानक उनके पास एक स्पेशल क्रैक खुलता है और एक आवाज आती है। काफी देर से वेट कर रही थी। टैंग रुयान शॉक होकर देखती है। सुपिंग सामने खड़ा था। वो कैजुअली बोलता है, थोड़ा टाइम लग गया, मैं क्लोन के लिए गैदरिंग स्किल चुन रहा था और लिटिल स्केलेटन की न्यू एबिलिटीज भी चेक कर रहा था। लिंसन ये देखकर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है। बिना वार्निंग के स्पेस से निकल आया। वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम सुपिंग हो? लेकिन सुपिंग उसे इग्नोर कर देता है। वो सीधे टैंग रुयान की तरफ कुछ फेंकता है। ये शॉप का मैटर है, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट में अब से हर ट्रेनिंग के बाद लो लेवल बैटल पेट फूड जनरेट होगा जिसे हम सेल करेंगे। टैंग रुयान, इसे एक्सेप्ट करो। टैंग रुयान उस आइटम को पकड़ती है। जैसे ही वो उसके हाथ में आता है वो तेज चमकने लगता है। अचानक कई वर्चुअल बैटल पेट्स के शैडोज सामने आ जाते हैं। वहां खड़े लोग डर के मारे चिल्ला उठते हैं। ये ऑरा गलत नहीं हो सकता, ये वही है जिसने कभी पूरे टैंग क्लैन को तबाह कर दिया था। भीड़ सन्न रह जाती है। ये बीस्ट किंग है। लिंसन वहीं जड़ हो जाता है। नहीं, ये कोई साधारण बीस्ट किंग नहीं है। एक के बाद एक कई टेरिफाइंग बीस्ट्स दिखाई देते हैं। डीमन क्रोकोडाइल, स्वैम्प ड्रैगन और एक जहरीला स्कॉर्पियन। फिर एक और बीस्ट किंग जिससे प्योर डेथ ऑरा निकल रही थी। आर्मर्ड डीमन, क्लिफ बीस्ट, सबके चेहरे पर शॉक। ये सब लेजेंडरी क्रीचर्स हैं। इनसे अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो 10 दिन 10 रात तक खत्म नहीं होगी, जब तक दुश्मन मर न जाए या खुद का खून खत्म न हो जाए। लिंसन घबराकर सोचता है, मैंने भले ही इल्यूजन सी गॉड स्लैश सीखा हो, लेकिन फिर भी इनको हराना मेरे बस की बात नहीं। तभी सुपिंग हल्की नजर डालता है और वो तीनों बीस्ट किंग्स कांपने लगते हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखता है। अगले ही पल वो सीधे सुपिंग के सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। टैंग रुयान ये देखकर शॉक हो जाती है। दूर खड़े टैंग क्लैन के लोग फुसफुसाने लगते हैं। जो बीस्ट किंग अभी तक घमंडी थे वो अब घुटनों पर हैं। वो बीस्ट्स टैंग रुयान की तरफ देखते हैं जैसे परमिशन मांग रहे हों। सुपिंग उसकी तरफ मुड़कर कैजुअली बोलता है, ये मुझे फूड कलेक्ट करते वक्त मिले थे। टैलेंट ठीक लगा तो पकड़ लाया। तुम्हारे पास अभी तक कोई प्रॉपर बैटल पेट नहीं है, राइट? तो ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये सुनते ही टैंग रुयान पूरी तरह स्टन्ड, उसकी आंखें फैल जाती हैं। बाकी लोग भी शॉक में चिल्ला उठते हैं। बीस्ट किंग गिफ्ट कर रहा है। हालांकि टाइटल लेवल पर हाई लेवल बीस्ट किंग से कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, लेकिन अपनी खुद की स्ट्रेंथ से टाइटल लेवल के लिए बीस्ट किंग को पकड़ना लगभग इम्पॉसिबल होता है। हमारे लिए तो ये सिर्फ एक सपना था। सब लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन ये आदमी तो सीधे 3 बीस्ट किंग्स दे रहा है। क्या ये वही लेजेंडरी शॉप ओनर है? आखिर इस शॉप का बैकग्राउंड कितना डीप है? लिंसन मन ही मन हंसता है। मैं तो ऑलमोस्ट ये मौका मिस कर देता। मैं सच में बेवकूफ था जो टैंग रुयान के डिसीजन पर डाउट कर रहा था। वो टैंग रुयान को देखता है जो अभी भी शॉक में खड़ी थी। क्लैन लीडर की विजन सच में नेक्स्ट लेवल है। सीन चेंज। अगले दिन सुपिंग बर्फ से ढकी जमीन पर चल रहा था। तभी टैंग रुयान की आवाज आती है, क्या तुम फिर से जा रहे हो? सुपिंग हल्का हंसता है, कैसे समझाऊं? टैंग रुयान आगे बोलती है, तुम नॉर्मली इतने स्टिंजी रहते हो, शॉप में फूड तक कैंड देते हो, लेकिन आज इतनी सारी चीजें दे दी। क्या इस बार सिचुएशन बहुत डेंजरस है? सुपिंग ठंडे स्वर में जवाब देता है, हाँ। उसके दिमाग में एक सीन चल रहा था, ये अभी भी इनफ नहीं है, मुझे और स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए। सच में स्नो माउंटेन का फॉर्मेशन बहुत पावरफुल है। वो धीरे से बोलता है, सीलिंग टावर, मुझे वहां जाना होगा सोर्स पता करने के लिए। फिर वो आगे बढ़ता है और टैंग रुयान से कहता है, शायद मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़े जो दूसरों की चीजें छीनते हैं। तुम शॉप का ध्यान रखना। टैंग रुयान सीरियस होकर जवाब देती है, मैं समझ गई। वो उसकी जाती हुई बैग को देखती है, धीरे से कहती है, प्लीज सेफ वापस आना। तभी अचानक सुपिंग का पैर एक इनविजिबल बैरियर से टकराता है। वो तुरंत रुक जाता है। ये क्या ये वही माउंटेन बैरियर है जिसके बारे में बताया गया था? उसी वक्त उसके हाथ से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है। वो ऊपर देखकर जोर से चिल्लाता है, डीमन स्लेयर। लेकिन तभी एक और आवाज आती है, कौन है? क्या काम है? सुपिंग तुरंत जवाब देता है, मैं सुपिंग हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं तुम्हारे टावर लीडर्स से मिलना चाहता हूँ। उसके सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो एक बड़े वाइन गॉड पर टिक कर बैठा था। ये है ड्रंकन गॉड, मिड लेवल लेजेंडरी। वो धीरे से शराब पीता है और बोलता है, सुपिंग, नाम तो सुना नहीं कभी। फिर वो घूंट लेकर हल्का सा मुस्कुराता है। वो हाथ हिलाकर सुपिंग को जाने का इशारा करता है। टावर मास्टर की बात छोड़ो, यहाँ के लेजेंड्स हर दिन बिजी रहते हैं, उनके पास किसी अननोन लड़के के लिए टाइम नहीं है।
ये सुनते ही सूपिंग के चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखने लगता है। अचानक वो बैरियर टुकड़ों में टूट जाता है। सूपिंग लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ता है और सीधे उस बूढ़े आदमी का चेहरा पकड़ लेता है। उसकी आंखें गोल्डन एनर्जी से चमक रही थीं। उसी समय वो जायंट वाइन गॉड भी टूटकर बिखर जाता है। सूपिंग उसे पकड़कर ठंडे स्वर में कहता है, मैं यहाँ मेहमान बनकर खाने नहीं आया हूँ। अगले ही पल वो जोर से पुश करता है और ड्रंकन गॉड सीधे पहाड़ के नीचे गिर जाता है। सूपिंग का चेहरा कोल्ड हो जाता है। वो हाथ छोड़कर खड़ा होता है। अचानक चारों तरफ की माउंटेन्स गायब हो जाती हैं और उनकी जगह क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स दिखाई देने लगते हैं। सूपिंग धीरे से बोलता है, तो ये माउंटेन सिर्फ एक इल्यूजन था। वो नीचे पड़े ड्रंकन गॉड को देखता है। असल में टावर प्रिजन अंदर छुपा हुआ है। ड्रंकन गॉड जमीन पर बेहोश पड़ा था, मुंह से झाग निकल रहा था। सूपिंग बिना रुके आगे बढ़ता है और बैरियर गेट के अंदर चला जाता है। बेकार आदमी, वो ठंडी सांस लेकर बोलता है। अंदर देखते ही वो समझ जाता है ये बेस किसी दूसरे प्लैनेट पर है और ये स्पेस क्रैक के थ्रू कनेक्टेड है। इसीलिए दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स भी इस जगह तक नहीं पहुंच पाए। आज मुझे सब कुछ क्लियर करना ही होगा। कुछ देर बाद वो एक दूसरी जगह पहुंचता है जहां चारों तरफ लेयर्ड माउंटेन्स हैं, नीचे हरे भरे ग्रासलैंड्स। पूरी जगह हेवनली लग रही थी। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, वो हैरान होकर बोलता है, ये तो सच में हेवन जैसा है। यहाँ की स्टार एनर्जी ब्लू प्लैनेट से दोगुनी है। वो दूर की तरफ देखता है और अचानक कुछ नोटिस करता है। घने बादलों के बीच कई बिल्डिंग्स छुपी हुई दिखाई देती हैं। उन टावर्स के टॉप से अजीब लाइट निकल रही थी। सूपिंग मन ही मन सोचता है, ये बिल्डिंग्स। वो ध्यान से देखता है। एक पर लिखा था किलिंग पैलेस, दूसरे पर डिजायर पैलेस, फिर होप पैलेस, एक और डेथ पैलेस और आखिर में पीस पैलेस। उसी वक्त सेंट्रल टावर से गोल्डन लाइट निकल रही थी। वो धीरे धीरे घूम रही थी और सिकुड़ रही थी। सूपिंग गहरी सोच में पड़ जाता है। लगभग हर पैलेस से लेजेंडरी लेवल एक्सपर्ट्स की स्टार एनर्जी निकल रही थी। सूपिंग महसूस करता है, क्या ये सब टावर प्रिजन के मेंबर्स हैं? वो एक जंप में सबसे पास वाले बिल्डिंग पर पहुंच जाता है। ऊपर देखकर पड़ता है किलिंग पैलेस। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। मन ही मन सोचता है, ये किलिंग पैलेस, यहाँ की किलिंग ऑरा इतनी डेंस है जैसे हवा में जम गई हो। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा है जैसे मैं नरक के गेट के करीब जा रहा हूँ। कम से कम यहाँ लाखों लोग मारे गए होंगे। वो डोर के सामने रुकता है। पहले सभी बैटल पेट्स को बुला लेता हूँ। तभी अचानक उसके सामने एक हॉरिफाइंग सीन दिखाई देता है। एक आदमी एक बीस्ट के बॉडी से कुछ निकाल रहा था। ये देखकर सूपिंग का चेहरा डार्क हो जाता है। हल्का सा डर भी महसूस होता है। वो आदमी एक बड़ा नाइफ पकड़कर हड्डियों को 2 हिस्सों में काट देता है। सूपिंग ध्यान से देखता है और भारी आवाज में बोलता है, ये आखिर क्या है? तभी एक आवाज गूंजती है। बैटल पेट मास्टर्स वो लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट होता है। उनकी संख्या बहुत कम होती है। वो स्ट्रॉन्ग और एजाइल होते हैं और रेयर बीस्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। उन्हें कंट्रोल करके अपने लिए लड़वा सकते हैं। बैटल पेट मास्टर्स और नॉर्मल लोगों के बीच का गैप अडल्ट और बच्चे जैसा होता है और इनके अंदर भी लेवल्स होते हैं। लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक। जितना हाई कल्टिवेशन उतना स्लो ग्रोथ। आमतौर पर 20 साल की उम्र तक स्टूडेंट स्टेज खत्म होती है और कल्टिवेशन लेवल 1 से 6 के बीच होता है। 30 साल की उम्र तक प्रोफेशनल स्टेज में प्रवेश होता है, जहां लेवल 7 कॉमन होता है और लोग टीचिंग या एक्सप्लोरेशन से जीवन चलाते हैं। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी में लेवल 8 तक ही पहुंच पाते हैं। ये भी नॉर्मल है, लेकिन कुछ रेयर जीनियसेस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ टाइटल लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन टाइटल लेवल पर पहुंचना बस शुरुआत है। ये एक बहुत विशाल रेल्म है जहां स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच का फर्क आसमान और जमीन जैसा होता है। शुरुआत में इंसान अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देता है, सारे संसाधन झोंक देता है, अपनी फैमिली तक खो देता है, दुनिया से अलग हो जाता है और जब तक शरीर की आखिरी बूंद खून भी सूख न जाए तब जाकर कोई उस सबसे ऊंची चोटी तक पहुंच पाता है। ऐसे लोग बीस्ट ट्रेनर्स की दुनिया में सिर्फ फाइटर्स नहीं होते, ये होते हैं असली हीरोज जो शहरों को बचाते हैं, टेरिटरी की रक्षा करते हैं और बीस्ट वेव्स का सामना करके इंसानियत को जिंदा रखते हैं। सूपिंग ने यह सब ज्ञान पहले ही समझ लिया था। मेनारा पेंजार में घुसने से पहले उसके लिए ये लोग ही इंसानियत की सबसे ताकतवर युद्ध शक्ति थे। लेकिन जैसे ही वह अंदर आता है, मंजर पूरी तरह बदल जाता है। उसके सामने एक विशाल हॉल खुलता है जहां दर्जनों शेफ व्यस्त हैं।
चाकू की आवाज टक 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 लगातार गूंज रही है। कोई फ्राई कर रहा है, कोई रोस्ट, कोई दुर्लभ सामग्री के साथ व्यंजन बना रहा है। सब अपने काम में पूरी तरह मग्न है और कुछ ही देर में एक आवाज गूंजती है, हिदंगन सुदासियाप। सूपिंग की नजर आगे जाती है और वहाँ एक सिंहासन पर बैठा है एक शख्स। टाओटी, उसके पास खड़ा है एक बटलर जो हर वक्त तैयार रहता है। उनके सामने एक लंबी मेज पर लग्जरी व्यंजनों का ढेर लगा हुआ है। बटलर आगे बढ़ता है और घोषणा करता है, ये सभी व्यंजन एरिया 6 से लाए गए हैं। हजारों अनुभवी एक्सप्लोरर्स ने महीनों तक शिकार करके अलग अलग ग्रहों से ये दुर्लभ सामग्री इकट्ठा की है। स्टार्टर में है थंडर सिल्वर स्नेक का अंडा, 7 कलर्ड डिवाइन डियर का दिल और 100 साल पुरानी जेड वाइन। लेकिन बटलर अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही टाओटी आंखें बंद करके सिर्फ खुशबू से सब समझ लेता है और ठंडी आवाज में बोलता है, बस काफी है। बटलर तुरंत झुकता है जी, और बिना देर किए वह शेफ्स को आदेश देता है, सब बंद करो, सब हटा दो, अभी के अभी। धमाका। ये सुनते ही शेफ्स के चेहरों पर हैरानी जम जाती है, जैसे बिजली गिर गई हो। एक शेफ हिम्मत करके बोलता है, लेकिन आपने अभी स्वाद भी नहीं लिया। टाओटी धीरे से आंख खोलता है और हल्की सी ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, ये सब मैं पिछले साल खा चुका हूँ। सन्नाटा, पूरा हॉल खामोश हो जाता है, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं, यह है स्थाना पेम्बुनुह का लीडर, लेजेंड टाओटी। शुरुआत हो चुकी थी। हाल ही में कुछ लोग थोड़े अधीर हो गए थे। क्या इन टाइटल होल्डर्स की याददाश्त इतनी खराब हो गई है? इस समय सारे कुक्स तुरंत घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगे। हमने प्रोसेसिंग और कुकिंग का तरीका बदल दिया है, कृपया हमें थोड़ा सा टेस्ट करने का मौका दे दीजिए। हमने इसमें बहुत मेहनत लगाई है। वे अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए थे कि हेड बटलर ने उन्हें मार डालने वाली नजर से घूरा। लेजेंड टाओटी ने कहा है कि वह बोर हो चुका है। अगर तुम लोग नहीं कर सकते तो किसी और से बदल दिए जाओगे। तभी अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला गया। बाहर पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े थे। वे तुरंत अंदर घुस आए और कुक्स की टोपियां छीन ली। कुक्स घबराकर फिर से गिड़गिड़ाने लगे। तो टाओटी, कृपया हमें एक और मौका दे दीजिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। पीछे अभी भी बहुत सारे टाइटल होल्डर्स खड़े हैं जो लेजेंड टाओटी की सेवा करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम लोगों को मौका दिया गया था, तो हमारा क्या? पहले वाले कुक्स को हटा दिया गया। वे अभी भी जूझ रहे थे। नहीं, मैं अभी प्रिजन टावर छोड़ना नहीं चाहता। हेड बटलर ने उन्हें घुटनों पर देखा। तभी उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ रहने की जिद क्यों कर रहे हो? तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा। वे फिर बोले, हम यहाँ रहना चाहते हैं, बस हमें लेजेंड से थोड़ी गाइडेंस मिल जाए। उसका फायदा हमारी कल्टीवेशन के लिए कहीं ज्यादा होगा, जितना दूर दराज जगहों में जान जोखिम में डालकर भी नहीं मिल सकता। हेड बटलर ठंडी हंसी हंसा, अच्छा है, अगर समझ गए हो। वह थोड़ा उदार भी लगा। इस बार तुम्हें सजा दी जाती है कि फिर से लो लेवल सर्वेंट से शुरुआत करो। अगर सही से काम किया तो कुछ ही सालों में फिर से लेजेंड की सेवा करने का मौका मिल जाएगा। ये सुनते ही कुक्स ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद हेड बटलर, आपकी दया के लिए। हेड बटलर ने उन्हें आपस में बात करने का थोड़ा समय दिया। अगला लग्जरियस मील आधे घंटे के अंदर तैयार होना चाहिए। इंग्रेडिएंट्स अभी भी दुनिया के सबसे बेहतरीन होंगे। उसने साफ कहा, सिर्फ वही लोग गाइडेंस पाने के हकदार हैं जो लेजेंड टाओटी को संतुष्ट कर सकें। जो काम नहीं करना चाहते वे अब भी चले जाएं। यहाँ काम करने वालों की कोई कमी नहीं है। सबने एक साथ जवाब दिया, ठीक है। इस समय सूपिंग बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। हेड बटलर ने उसे देखा और पूछा, जो दरवाजे के सामने खड़ा है, क्या वह कोई नया आया हुआ है? नए आने वाले पहले डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। अगर स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड के अनुसार नहीं हुई तो टाइटल होल्डर भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तभी अचानक एक विशाल मुट्ठी हेड बटलर की तरफ झपटी। हेड बटलर ने गहरी सांस खींची। वह पूरी तरह चौंक गया। उसने अपने सीने को कसकर पकड़ा और हाँफते हुए बोला, मैं अभी जिंदा हूँ, अभी जो हुआ, क्या वह कोई इल्यूजन था? हेड बटलर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? वो आखिर है कौन? तभी एक शख्स तेजी से आगे बढ़ा। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। कैसी हिम्मत हुई प्रिजन टावर के अंदर किलिंग इंटेंट दिखाने की। वह लस्ट पैलेस, होप पैलेस और पीस पैलेस को पार करता हुआ बिना रुके कुछ ही देर में सूपिंग नीचे आकर उतरा। तभी एक आवाज गूंजी और उसे रोक दिया। रुको। सूपिंग ने उस आवाज को पहचान लिया। उसे स्नो माउंटेन की वो लड़ाई याद आ गई जब वह गूसिपिंग से भिड़ा था और किसी ने गूसिपिंग को टावर फॉर्मेशन इस्तेमाल करने पर डांटा था। सूपिंग समझ गया कि ये वही इंसान है जिसने स्नो माउंटेन में लाइटनिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट किया था। वो इंसान जो अपने सबऑर्डिनेट्स को भी बेझिझक त्याग देता था। वह था प्रिजन टावर का डेप्यूटी टावर मास्टर। वॉइड रेल्म के टॉप कॉम्बैट पावर में से एक।
उसने सूपिंग से ठंडे अंदाज में पूछा। बेवकूफ लड़के, तू आखिर कहाँ से आया है और यहाँ हंगामा क्यों कर रहा है? सूपिंग ने बिना झिझक साफ कहा। मैं सीधी बात करता हूँ, तुम्हारा ये प्रिजन टावर बस कुत्तों के कचरे का ढेर है। सूपिंग के ये शब्द सुनते ही डेप्यूटी टावर मास्टर का गुस्सा फट पड़ा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा, तूने क्या कहा? सूपिंग की इस एक लाइन ने पूरे प्रिजन टावर के लेजेंड्स को सन्न कर दिया। 4 बड़े लेजेंड्स तुरंत वहां पहुंच गए। वे पलक झपकते ही सामने आ खड़े हुए। उन्होंने ऊपर देखा और हैरान रह गए। डेप्यूटी टावर मास्टर पहले ही अपने पेट्स को बुला चुका था। वे सभी बेहद खतरनाक और शक्तिशाली थे। अब डेप्यूटी टावर मास्टर ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत मंत्र जपना शुरू कर दिया। उसके पूरे शरीर से भयानक किलिंग ऑरा फैलने लगा। उसका रूप बदलने लगा। वह एक फ्यूज्ड पेट फॉर्म था। उसने सूपिंग को बेवकूफ बच्चा कहा, फिर घूरते हुए पूछा, तू आखिर है कौन? क्यों जानबूझकर यहाँ आकर प्रिजन टावर को प्रोवोक कर रहे हो? सूपिंग ने उसकी उलझन का जवाब दिया। ये सब फॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, मुझे इसके बारे में बताओ। डेप्यूटी टावर मास्टर चौंक गया। पागल है क्या? लेकिन हिम्मत तो देख, तो तू ही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। तभी उसने स्पेस में एक दरार खोली और तुरंत एक विशाल तलवार बाहर निकाली। उसका रूप बेहद डरावना था। उस जायंट स्वॉर्ड के चारों तरफ खोपड़ियां घूम रही थीं, जैसे उसमें डेथ गॉड की आत्मा बसी हो। जैसे ही डेप्यूटी टावर मास्टर ने उस तलवार को पकड़ा, उससे निकलने वाला ऑरा इतना भयानक था कि उसके पीछे एक देवता की परछाई उभर आई। उसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि वह अपने ही जाल में फंस गया है। टाओटी पैलेस के हेड ने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गया। ये गॉड डिवॉरिंग स्वॉर्ड फीड सच में बेहद दुर्लभ है। लगता है डेप्यूटी टावर मास्टर इस बार सच में सीरियस है। होप पैलेस का हेड भी हैरानी से बोला, लेकिन डेप्यूटी टावर मास्टर का ऑरा इतना भारी था कि उनकी आवाज दब गई। कोई नहीं सुन पा रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। पता नहीं वो कौन बदकिस्मत है जिसने डेप्यूटी टावर मास्टर को सीधे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। उनमें से एक बोला, मुझे लगता है वो मजबूरी में ऐसा कर रहा है। उसकी ये बात सुनकर बाकी 2 लोग उलझन में उसे देखने लगे। टाओटी को अभी भी डेप्यूटी टावर मास्टर पर पूरा भरोसा था। वह इस दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर एक्सपर्ट है, इसमें कोई शक नहीं। होप पैलेस का हेड भी सहमत हुआ। सही कहा, सिर्फ कोई बेवकूफ ही उसे मारने की कोशिश करेगा, या फिर कोई ऐसा जिसकी ताकत उसके बराबर हो। लस्ट पैलेस का हेड ताना मारते हुए बोला, क्या तुम्हारा दिमाग ज्यादा खाने पीने से खराब हो गया है? वो ड्रंक गॉड जो आज रात पहाड़ की रखवाली करता है, वो आया ही नहीं। लगता है उसने ज्यादा पी ली है। टाओटी का इस तरह मजाक उड़ाया गया तो वह कुछ कह ही नहीं पाया। होप पैलेस का हेड गुस्से में बोला, बेशर्म कहीं के, दिन दहाड़े गंदी बातें करता रहता है, दिमाग किसके पास नहीं है? तभी पीस पैलेस का हेड आसमान की ओर इशारा करते हुए बोला, क्या वो वही है? उसकी उंगली सूपिंग की तरफ थी। वो लड़का जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। आखिरकार सूपिंग इल्यूजन के धुंध से बाहर आ गया और बिना देर किए उसने भी अपने पेट्स को समन कर लिया। बाहर आओ मेरे साथियों। उसके पावरफुल पेट्स आखिरकार सामने आ गए। सूपिंग आगे बढ़ा और उन्हें छुआ। स्काई ड्रैगन डॉग, चलो फ्यूजन करते हैं। कुछ ही पलों में उसका शरीर बदलने लगा। सूपिंग भी डेप्यूटी टावर मास्टर की तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका शरीर आधा इंसान और आधा बीस्ट जैसा इवॉल्व हो गया। होप पैलेस का हेड ये देखकर हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सूपिंग को फ्यूजन टेक्निक भी आती है इतनी कम उम्र में, और ऑलरेडी लेजेंड लेवल तक पहुंच चुका है। टाओटी ने ठंडी हंसी भरी, लेकिन ये सिर्फ लेवल 1 फ्यूजन है। इससे साफ है कि उसकी ताकत लेजेंड के फर्स्ट रेल्म में ही है, जबकि डेप्यूटी टावर मास्टर बहुत पहले ही सेकंड रेल्म में पहुंच चुका है और वह लेवल 2 फ्यूजन कर सकता है। डेप्यूटी टावर मास्टर ने अपनी जायंट स्वॉर्ड को ऊंचा उठाया। ऐसा लग रहा था कि वह इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म करना चाहता है। किलिंग पैलेस का हेड बोला, डेप्यूटी टावर मास्टर की ताकत इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसकी स्वॉर्ड का एक बार स्पेस को चीर गया। डार्क ऑरा लगातार उस जायंट स्वॉर्ड से निकलने लगा। सूपिंग ने तुरंत उस अटैक ट्रैजेक्टरी को नोटिस किया। उसे समझ आ गया कि ये ब्लेड स्पेस को भी काट सकती है। वह तुरंत वहां से हट गया। इस तलवार से सीधा टकराना मुमकिन नहीं था। डिस्टेंस बनाए रखना ही सही तरीका था। किलिंग पैलेस के कुक्स ने सूपिंग को दूर भागते देखा और जोर से चिल्लाए, वो भाग रहा है। टाओटी ने मजाक उड़ाया, बेवकूफ, भाग कर जाएगा कहाँ? फिर उसने कुक्स को चेतावनी दी, जो चीजें देखने लायक नहीं है उन्हें मत देखो। इस वक्त डेप्यूटी टावर मास्टर ने स्पेस का बड़ा हिस्सा काट दिया था। ठीक सूपिंग के पैरों के नीचे वह चलते हुए पीछे मुड़ा और अजीब महसूस करने लगा। वह हैरान था कि डेप्यूटी टावर मास्टर उसका पीछा क्यों नहीं कर रहा। अब ये कोई साधारण दरार नहीं थी। वो दरार एक विशाल ब्लैक होल में बदल चुकी थी और वो ब्लैक होल सीधे सूपिंग के सामने था। ब्लैक होल तेजी से फैल रहा था।
उसके अंदर की खोपड़ियां जैसे बाहर निकलने के लिए तड़प रही थीं। सूपिंग चौंक गया। अब बचना मुश्किल था। उसने तुरंत लिटिल स्केलेटन और पर्पल फायर ड्रैगन को आदेश दिया, पूरी ताकत के साथ डीमन शेकिंग गॉड फिस्ट इस्तेमाल करो। एक चमकदार गोल्डन लाइट उस अटैक से निकली और दोनों अटैक्स आपस में टकरा गए। दोनों ताकतें टकराईं और एक भयानक विनाशकारी शक्ति पैदा हुई। झटके की लहर से सारे कुक्स दूर जा गिरे। उनकी आंखें तुरंत बुरी तरह डैमेज हो गईं। खून बहने लगा। हर कोई दर्द से चीख उठा। ताओटी गर्व से देख रहा था। भले ही डेप्यूटी टावर मास्टर की कल्टीवेशन लेजेंड के सेकंड लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी 1000 गॉड्स वॉइड डिवाउरिंग स्वॉर्ड पहले ही फेट रेल्म की सीमा को छू चुकी थी। उसमें रूल्स को काटने की हल्की शक्ति आ चुकी थी। पास खड़े पैलेस हेड ने कहा, मेरे हिसाब से इतनी ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। एक नया लेजेंड जो सिर्फ लेवल 1 फ्यूजन कर सकता है, वो लेवल 2 फ्यूजन वाले पुराने लेजेंड को चुनौती दे रहा है। ये तो सिर्फ एक सपना है। उसी वक्त सूपिंग पूरी ताकत से उस विनाशकारी स्लैश को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसका शरीर टूटने की कगार पर था, लेकिन फिर भी वह अपनी सारी शक्ति झोंक रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, किसने कहा कि मैं सिर्फ लेवल 1 फ्यूजन कर सकता हूँ? हालांकि लिटिल स्केलेटन का पोजेशन टेक्निक देखने में फ्यूजन जैसा लगता था, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग सिस्टम्स थे। सूपिंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मामला फ्यूजन लेवल का नहीं है, मैं खुद को पोजेस कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर पास खड़े दोनों लोग चौंक गए। ताओटी के मन में शक पैदा हुआ, क्या ये लड़का लेवल 2 फ्यूजन कर रहा है? दूसरे ने तुरंत मना किया, ये मुमकिन ही नहीं है। लेवल 2 फ्यूजन तो तभी आता है जब कोई लेजेंड के सेकंड रेल्म तक पहुंच जाए। सूपिंग सामने खड़ा था। उसके पास सिस्टम टेक्निक्स का ऑप्शन था, और सिर्फ इतना ही नहीं, वह लिटिल स्केलेटन के साथ भी कंबाइन कर सकता था। उसने तुरंत बीस्ट सोल पोजेशन स्किल को एक्टिवेट किया। जैसे ही ये स्किल एक्टिवेट हुई, सूपिंग के शरीर में जबरदस्त बदलाव शुरू हो गया। घना काला ऑरा उसके चारों तरफ फैल गया। आसमान में बिजली चमकने लगी। काले बादल छा गए। पूरा माहौल अंधेरा और डरावना हो गया। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि डेप्यूटी टावर मास्टर भी हैरान रह गया। ट्रांसफॉर्म होने के बाद सूपिंग के हाथों पर आर्मर चढ़ गया। उस आर्मर की मजबूती इतनी जबरदस्त थी कि उसने वॉइड डिवाउरिंग स्लैश को हिला दिया और धीरे धीरे उसे तोड़ने लगा। अंधेरा हटने लगा और सूपिंग की असली ताकत सामने आने लगी। लेवल 2 फ्यूजन ने उसके शरीर को पूरी तरह बदल दिया था। भारी आर्मर और डरावनी शक्ति के साथ वह बेहद खतरनाक लग रहा था। मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए। लेवल 2 फ्यूजन, अब सबके मन में शक उठने लगा, कहीं ये फेट रेल्म का एक्सपर्ट तो नहीं। सूपिंग ने अपने आसपास की विशाल चट्टानों को कंट्रोल किया और वे उसकी कमांड मानते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगे। इमारत, उसकी रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं हुई, जैसे वो इस पूरे जगह को मिटा देना चाहता हो। सिर्फ एक पत्थर से और पूरी इमारत ढह गई। लोग हैरान रह गए। यह फ्यूजन बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वह तो नंगे हाथों से ही रोक रहा था। यह गलती नहीं हो सकती। यह आदमी जरूर लेजेंड लेवल 2 डेस्टिनी रेल्म का है। तलवारें आपस में टकराईं। चिंगारियां चारों तरफ उड़ने लगीं। टावर का वाइस चेयरमैन एक घुटने पर बैठ गया। तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? और तुम हमारे टावर के टॉप पर क्यों ट्रबल क्रिएट कर रहे हो? सूपिंग उसके पास आकर ठंडी आवाज में बोला, बेकार की बातें मत करो और टाइम मत खींचो। वह वहां मौजूद किसी को भी भागने नहीं देना चाहता था। फिर उसने उंगली झटकते ही उसे एक तलवार में बदल दिया। सूपिंग ने अपनी तलवार निकाली और जोरदार वार किया, लेकिन वाइस चेयरमैन किसी तरह उसे रोकने में कामयाब हो गया। हालांकि वह पूरी ताकत से लड़ रहा था, फिर भी जिद में बोला, इतना घमंड मत कर। तलवार से लड़ाई में तू अभी भी कच्चा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर सूपिंग को पीछे धकेल दिया। सूपिंग हल्के से कूदकर पास की छत पर उतर गया। अब सूपिंग का इरादा साफ था। वह हमला करके उसकी जान लेना चाहता था। वाइस चेयरमैन अब सिर्फ बचाव कर पा रहा था, काउंटर अटैक करने की हालत में नहीं था। उधर कुछ कुक सही समय पर मलबे से भाग निकले। एक कुक घबरा कर बोला, वो लड़का, उसने इस्ताना पिम्बंतायन को तोड़ दिया, हम यहाँ नहीं रुक सकते। दूसरा बोला, बकवास मत करो, अभी जो वार हुआ था वो डेस्टिनी रेल्म अटैक था। अगर वो लड़का कमजोर होता तो हमारी बारी ही नहीं आती। लेकिन उसने न सिर्फ उसे रोका बल्कि आराम से उसका सामना भी किया। ताओटी तो हवा से भी तेज भाग गया। ये अब हमारे लेवल का मैटर नहीं है। अगर आसमान भी गिर जाए तो भी वो मालिक संभाल लेंगे। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। बाकी लोग एक दूसरे को देखते रह गए। चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और फिर तीनों एक साथ वहां से गायब हो गए। उसी समय सूपिंग ने गुस्से में पूछा, जब पांटाई सेबेरांग ने होली लाइट बेस सिटी पर हमला किया था तब तुम लोग कहाँ थे? मदद मांगते हो, लेकिन तुम लोग कायर हो, चूहों की तरह यहाँ छिपकर ऐश कर रहे हो।
डेप्यूटी टावर मास्टर ने जवाब दिया, पवित्र बनने का नाटक मत करो, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं हो सकता और उस पार जाकर कोई इतनी आसानी से फेट पावर हासिल नहीं कर सकता। वहां जाना सिर्फ बेकार मरना है। सूपिंग अब और नहीं सुन पाया, उसने सीधा उसके चेहरे पर लात मार दी। चुप हो जा। डेप्यूटी टावर मास्टर उड़कर पास की बिल्डिंग में जा गिरा। सूपिंग ने गुस्से में पूछा, वो कौन सा फॉर्मेशन है, उसे उस पार के खिलाफ क्यों इस्तेमाल नहीं करते? वह मुश्किल से उठा और दृढ़ता से बोला, उस फॉर्मेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सूपिंग ने सीधा पूछा, क्यों नहीं? उसने मुट्ठी कसकर धमकी दी, अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हारा टावर तोड़ दूंगा। डेप्यूटी टावर मास्टर डर गया और जल्दी से बोला, ये टावर के हाईएस्ट रूल्स में से एक है, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। सूपिंग गुस्से में बोला, तो आज मैं तुम्हारे सारे रूल्स तोड़ दूंगा। अचानक एक तेज चमकती रोशनी फूटी। अब वह खुद को रोक नहीं पाया, उसने सीधा हमला कर दिया। आज से ये टावर मेरा है। कुक्स जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन सूपिंग को अचानक कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी चीज ने उसके डीमन शेकिंग गॉड फिस्ट को रोक लिया हो। और सच में अचानक कहीं से एक पैर कमल के फूल पर हल्के से आकर टिका। एक बूढ़ा आदमी स्पेस की दरार से बाहर निकला और बोला, मैं बस थोड़ी देर के लिए गया था। फिर उसने आसपास की टूटी दीवारों को देखा और बोला, ये सब इतना बर्बाद कैसे हो गया? डेप्यूटी टावर मास्टर खुश होकर बोला, क्या आपकी तपस्या खत्म हो गई? बूढ़े आदमी ने उसे देखा और शर्म और दुख के साथ बोला, मेरा घर ये कैसे टूट गया? डेप्यूटी टावर मास्टर बेहद खुश था। आखिर 400 साल बाद फिर से आपसे मुलाकात हुई है। सूपिंग चौंक गया, उसकी मुट्ठी हिल भी नहीं पा रही थी। ये क्या हो रहा है? मैं उसकी एनर्जी फ्लक्चुएशन महसूस भी नहीं कर पा रहा, फिर भी मेरा मुक्का जरा सा भी नहीं उठ रहा। तू आखिर है कौन? क्या तू उसका साथी है? उस बूढ़े आदमी ने खुद का परिचय दिया, मेरा नाम जीवन फेंग है, मैं इस समय टावर पीक का टावर मास्टर हूँ। युवा, ये सब क्या हो रहा है? आखिर यहाँ क्या हुआ है? कहानी आगे बढ़ती है। महल के बाहर वाइन पैलेस का हेड, वो अमर मदिरा लेजेंड, एक विशाल रेगिस्तान के कोने में बैठा था और झुंझलाहट में दांत पीस रहा था। उसे याद आ रहा था कैसे सूपिंग ने उसे पहले बेरहमी से दबा दिया था। अब भी उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसके पास एक स्पेस पोर्टल चमकने लगा। वो बूढ़ा लेजेंड तुरंत मुड़ा और दांत भींचकर गाली दी। वो कमीना सिर्फ लेजेंड्स पर हमला नहीं कर रहा, उसने टावर पीक पर भी धावा बोल दिया, यहाँ तक कि नाइट माउंटेन को भी नष्ट कर दिया, जो इस टावर की शान और पवित्रता का प्रतीक था। अगर उस सफेद बालों वाले मालिक को पता चला तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने दांत पीसकर कहा, नाम है उसका सूपिंग, अगर हाथ लग गया तो छोड़ूंगा नहीं। तभी उस नए खुले स्पेस पोर्टल से अचानक सूपिंग बाहर आ गया। उसका चेहरा शांत था, कोई डर नहीं, उसकी पीठ सीधी और इरादा मजबूत। जैसे ही वह पहुंचा, उसने एक तेज नजर उस पैलेस हेड पर डाली, लेकिन वो बूढ़ा पहले ही आंखें बंद करके रेत पर लेट गया था और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदा रहा था। ग्रैंड ब्रेथ कंसीलमेंट टेक्निक। उसने खुद को पूरी तरह छुपा लिया, इसलिए सूपिंग उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया और तुरंत वहां से हीगे बढ़ गया। वाइन पैलेस का हेड वहीं लेटा हुआ बड़बड़ाने लगा, क्या घमंड है उस लड़के में। फिर वह मुस्कुराया, लगता है उसे अच्छा सबक मिला है, और डर के मारे भाग गया। इस समय सूपिंग हवा में तैर रहा था, उसके शरीर से गोल्डन ऑरा निकल रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था। उसे पहले की घटना याद आई, जब डेप्यूटी टावर मास्टर ने किसी बूढ़े आदमी को अपना गुरु कहा था। गुरु, मेरा उस पागल से पहले कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन उसने टावर पीक पर हमला कर दिया। जो भी सामने आया सब पर वार किया, यहाँ तक कि किलिंग पैलेस की एक इमारत भी तोड़ दी। उसने बहुत लोगों को घायल किया। इमॉर्टल ड्रंकन लेजेंड भी उसके हाथों मारा गया, और अब वह फॉर्मेशन के मामलों में भी दखल देना चाहता है। इस लड़के की कल्टीवेशन, ये सब समझ से परे है और वो पूरी तरह तबाही मचा रहा है। गुरु, आपको खुद हस्तक्षेप करना होगा और उसे रोकना होगा। इस सच्ची विनती को सुनकर एक दुबला पतला झुर्रीदार चेहरे वाला सीनियर बस शांत स्वर में बोला, और उसी पल वो खतरनाक विशाल हाथ धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगा। उस महान सीनियर के दबाव में सूपिंग तुरंत अपने असली रूप में वापस आ गया। उसने गुस्से में दांत भींच लिए, उसका शरीर हल्का सा लड़खड़ा गया। शायद पिछले हमले ने उसे काफी कमजोर कर दिया था। अब वह सावधानी से हालात का आकलन करने लगा, यहाँ तक कि गॉड आइज से भी वह उस बूढ़े की हरकतों को साफ नहीं देख पा रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ टावर पीक का हिस्सा ही नहीं, बल्कि उस सफेद बालों वाले मास्टर का गुरु भी था। अगर मैं इसे हरा नहीं सकता तो मुझे भागने का रास्ता सोचना होगा। वो बूढ़ा एक तरफ बैठ गया। जी वानफेंग ने सिर खुजलाया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, तुम जिस इमॉर्टल ड्रंकन लेजेंड की बात कर रहे हो वो तो बस बाहर बेहोश पड़ा है, और किलिंग पैलेस भी तुम्हारी तलवार के वार से ही टूटा है। वो डेप्यूटी टावर मास्टर घबरा गया।
जल्दी से बोला, नहीं गुरु, मेरी बात सुनिए। लेकिन जीवन फेंग ने जिद में अपने कान बंद कर लिए और सिर हिलाकर बोला, मुझे कुछ नहीं सुनना। सुपिंग ये सब देखकर चिढ़ गया। क्या गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है? कुछ देर बाद सुपिंग ने खुद को शांत किया और अपनी ताकत वापस संभाली। उसने अपने आर्मर्ड पैर को हल्के से जमीन पर रखा और साफ आवाज में बोला, 4 राजाओं में से एक अभी मॉर्टल वर्ल्ड में तबाही मचा रहा है, बाकी 3 राजा भी कभी भी नीचे आ सकते हैं। उसकी हर बात तलवार की तरह तेज थी, जैसे सामने वाले से जवाब मांग रही हो। लेकिन तुम लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हो, जबकि हम अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं। हालांकि हमने आखिरकार बियन को पीछे धकेल दिया, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी पड़ी। कुछ दिन पहले मुझे उत्तर के छोर पर एक फॉर्मेशन मिला। उस फॉर्मेशन में अनंत ऊर्जा भरी हुई है। सुपिंग हर शब्द पर जोर दे रहा था। उसका रवैया गंभीर था, वह बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं था। अगर टावर पीक अभी भी कदम उठाने को तैयार नहीं है तो ठीक है,